इसके बाद सेट की टाइप्स में हमारे पास आता है सबसेट। सबसेट क्या होता है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है इसका। इसकी पहले आप सिंपल डेफिनेशन देख लें। अ सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ एन अदर सेट बी इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन सेट बी। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, इसको हम रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, सी या सी के नीचे डैश, इन दोनों सिंबल से सबसेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट्स में। अब इस डेफिनेशन का मतलब क्या है, हमारे पास कोई भी सेट है, सेट ए, हम उसको कह सकते हैं सेट ए सबसेट है किसी और दूसरे सेट बी का, अगर सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं ना वो सेट बी में भी मौजूद हों, तो फिर कह सकते हैं कि ए सबसेट है बी सेट का। एग्जांपल से आपको ये डेफिनेशन भी मज़ीद क्लियर हो जाएगी। एग्जांपल हमारे पास जिस तरह एक सेट है ए सेट में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, और उसी तरह बी सेट है 2 4 एलिमेंट्स हैं। अब हमने अगर चेक करना है कि ए जो सेट है ये बी का सबसेट है कि नहीं, तो इसके लिए क्या हमने कंडीशन पढ़ी है कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना वो बी में होने चाहिए। ए में कितने हैं, 1 2 3 4, बी में कौन से हैं, 2 4, बी में 2 4, ए के दो एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं पर 1 और 3 बी के सेट में नहीं है। इसका मतलब ए जो है सेट वो बी का सबसेट नहीं हो सकता, क्योंकि ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी में नहीं है, बी में 2 मिसिंग है। 2 और 4 तो बी के सेट में डिजिट्स हैं, पर 1 और 3 जो ए के सेट में है वो बी में नहीं है। इसका मतलब ये हम लिख सकते हैं ए नॉट सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट नहीं है। इसका मतलब होता है सी, उसके ऊपर लाइन जो डाल देते हैं, इसका मतलब ए सबसेट नहीं है बी का। अगर हमने चेक करना हो बी सबसेट है ए का कि नहीं, तो इसके लिए बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ए में होने चाहिए। बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 4, 2 4 इसमें होना चाहिए। ए के सेट में 2 4 है, इसका मतलब बी जो है सेट वो ए का सबसेट है, बी सबसेट ऑफ ए। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, बी सबसेट ऑफ ए। ये सी सिंबल भी सबसेट को शो करता है, अगर आप सी के नीचे डैश, ये भी सबसेट को शो करता है। ये दोनों सिंबल्स हैं सबसेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। डेफिनेशन उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि कोई भी सेट को अगर चेक करना हो ये दूसरे का सबसेट है, तो उस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो दूसरे सेट में प्रेजेंट होने चाहिए। जिस तरह बी था, बी को अगर हमने चेक करना है बी इसका सबसेट है कि नहीं, बी में 2 4 इसमें एलिमेंट्स मौजूद हैं, इसलिए बी सबसेट है ए का। इसके बाद हम इसकी मज़ीद एग्जांपल्स करते हैं एक दो। ये हमारे पास एग्जांपल है सबसेट फाइंड करने की, क्वेश्चन है एक। ये इम्पोर्टेंट आपको नोट है कि एम्प्टी सेट इज़ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट जो होता है हर सेट का सबसेट होता है। एम्प्टी सेट, इसको इस तरह शो करते हैं या इसको इस तरह भी शो करते हैं। ये जो एम्प्टी सेट होता है ये हर सेट का सबसेट होता है। ये एमसीक्यू उसके लिए इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट। इसके बाद एग्जांपल है, क्वेश्चन हमें कहा जा रहा है फाइंड ऑल सबसेट ऑफ, ये हमारे पास सेट है, इसके सारे सबसेट फाइंड करने हैं। ये सेट 1 2 3, इस सेट को हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमने लेट कर लिया ए इज़ इक्वल टू ये जो सेट था इसको हमने ए लेट कर लिया कि ए अल्फ़ाबेट रिप्रेजेंट कर रहा है ये सेट को, ए इज़ इक्वल टू ये सेट 1 2 3। अब हमने फाइंड करना था ए जो सेट है इसके सारे सबसेट। सबसेट फाइंड करने का बहुत इजी कॉन्सेप्ट होता है। सबसेट का आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, 2 की पावर n। अब n का मतलब है इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर समझ लें कोई भी सेट जिसके सबसेट फाइंड करने हैं उसके एलिमेंट्स 1 2 3, 3 एलिमेंट, इधर 2 की पावर 3 पुट करें, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। इसका मतलब हमारे पास 8 सबसेट इसके बनेंगे। अब आपने इसको चेक करना है सबसेट बनाने का तरीका क्या होता है। सबसेट ऑफ ए हमने फाइंड करना है ए के सबसेट। सो सबसेट ऑफ ए इज़ इक्वल टू किसी भी एलिमेंट, किसी भी जो सेट हमें गिवन होता है उसका सबसेट बनाने का सिंपल और बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आपने एक एम्प्टी सेट लिख लेना है, ये एम्प्टी सेट लिख लिया, कॉमा लिख के उसके बाद जितने भी एलिमेंट हैं उनको एक एक दफ़ा सेट में लिखते जाना है। जिस तरह यहाँ पे 1 है तो 1 को एक दफ़ा लिख देना है, 2 को एक दफ़ा, इस तरह अलहदा ब्रैकेट बना के सेट की इनको एक एक दफ़ा लिख लेना है। पहले मैंने कहा एम्प्टी सेट, उसके बाद 1 को अलहदा लिख लिया, 2 को, 3 को, यहाँ तक समझ आ गई। कॉमे के साथ इनके 3 एलिमेंट थे, तीनों को अलहदा ब्रैकेट में लिख दिया, एक को एम्प्टी सेट लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, आपने दो दो का पेयर बनाना है। जिस तरह 1 2 इनको एक सेट में लिख दें, फिर 1 2 हो गया, उसके बाद 2 3, ये 2 3 आ गया, 1 2 भी हो गया, 2 3, उसके बाद 1 3, इस तरह ये 1 3 हो गया,
उसके बाद 1 3 भी हो गया, और कौन सा डिजिट रह गया आपके पास, 1 2 3 यही रह गया। तो 1 2 3 एक सेट आ गया। आपने क्या करना होता है, दोबारा समझ लें। सबसे पहले एम्प्टी सेट लिख लिया, उसके बाद 1 को एक सेट में लिख लेना है, 2 को, 3 को, उसके बाद 2 2 का पेयर बनाना है, 1 2, उसके बाद 1 2 जब लिख लिया उसके बाद 1 3, इसको दरमियान वाले को छोड़ के पहले इसका फिर इसका, ये पहले 1 2 का पेयर बना लिया, फिर 1 3 का, इन दोनों का पेयर बन गया। फिर 2 3 का रह गया, 2 3 का पेयर बना लें, 2 3 के बाद इन पूरे का सेट का। फिर आपने सेट सब सेट गिन लेने हैं। अगर तो 8 है तो आपका आंसर ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सबसेट है। जितना हमारा ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, इसका मतलब हमने जो सोल्यूशन किया है वो ठीक है। एक और एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। फाइंड ऑल सबसेट ऑफ ये सेट है, इसके सबसेट फाइंड करने हैं। इसको भी पहले फार्मूले से चेक कर लेते हैं। 2 की पावर n, n का मतलब होता है जितने एलिमेंट्स हैं, 1 2, तो 2 की पावर 2 होगी। अब 2 की पावर 2 4, इसका मतलब हमारे पास 4 सबसेट बनेंगे। अब इसका किसना आपको मैंने इधर ही बता देता हूँ किसना सबसेट लिखना होता है। सबसे पहले अगर इसको हम ए सेट कहते हैं, इसको सबसेट फाइंड ऑल सबसेट, इसके सारे सबसेट फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले एक एम्प्टी सेट आ जाएगा, उसके बाद एक 1 को लिख लेंगे, उसके बाद 2 को, 1 2 1 2, यानी सबसे पहले आपने एम्प्टी सेट लिखा, उसके बाद 1, उसके बाद 2, 1 को ब्रैकेट में लिख लिया, फिर 2 को लैदा ब्रैकेट में, फिर 1 2 को एक साथ। तो टोटल 1 2 3 4 सबसेट बन गए। इसका मतलब हमारा सोल्यूशन ठीक है। ये इधर भी इस तरह ही किया हुआ है हमने कि सबसेट ऑफ ए, इसको पहले अच्छा कॉन्सेप्ट ये है कि आप जो भी गिवन सेट है उसको पहले एक लेटर से रिप्रेजेंट कर लें, जिस तरह यहाँ किया हुआ है, लेट ए इज़ इक्वल टू ये। उसके बाद सबसेट ऑफ ए का सबसेट हमने फाइंड करना है। सो सबसेट ऑफ ए, सबसे पहले एम्प्टी सेट, 1 को लैदा लिख लिया, 2 को, फिर 1 2 को एक इकट्ठा, फिर टोटल आप काउंट कर लें, 1 2 3 4 सबसेट है। इधर हमने 4 ही आंसर निकाला था, इसका मतलब हमारा सोल्यूशन ठीक है। इसके बाद एक और एग्जांपल, फाइंड ऑल सबसेट ऑफ ए। एक सेट है, उसके अंदर अल्फ़ाबेट है एक ए, इसके सबसेट फाइंड करने हैं। इसका भी बहुत आसान है, एक एम्प्टी सेट लिख लेंगे और एक इसके साथ एक सबसेट लिख लेंगे, तो ये 2 सबसेट इसके निकल आए। इसको इस तरह भी आप चेक कर सकते हैं, 2 की पावर n, n का मतलब होता है कितने ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स हैं। एक ही एलिमेंट है तो 2 की पावर 1 इज़ इक्वल टू 2, इसका मतलब हमारे पास 2 सबसेट बनेंगे, 1 2। सोल्यूशन ठीक है। ये जो फार्मूला होता है, ये आप फार्मूला इसलिए अप्लाई करते हैं, आपने जब सबसेट निकाल ली उसके बाद आपने चेक करना हो कि सबसेट हमने ठीक किया है कि नहीं, तो आप ये फार्मूला चेक कर सकते हैं कि जितने सबसेट बने वो इसके बराबर होने चाहिए। अगर ये बराबर है तो इसका मतलब ठीक है। अगर ये कोई कम बेशी है तो आपको दोबारा से सबसेट चेक करना होगा कि कोई गलती है। ओके, थैंक यू।